हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि करंट सिचुएशन क्या चल रही है, आपके पर्सन की करंट हालात क्या है इस समय आपके पर्सन के जीवन में क्या चल रहा है। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो करंट सिचुएशन आपके पर्सन की क्या है, प्लीज़ गाइड, क्या चल रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स, तो कहीं ना कहीं इस समय ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं एंड आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जीज़ हैं, आपके लिए कुछ सोच रहा है इंसान। यहाँ पर 4 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, तो कहीं ना कहीं सेपरेशन एंड करना है, जो डिस्टेंस बनाया हुआ था उससे बाहर निकलना है। कुछ फैमिली के अंदर कुछ मनी से रिलेटेड कुछ मैटर हो सकता है, कुछ फिनेंशियल, कुछ लेन देन या कुछ करियर रिलेटेड चीज़ें हैं जहाँ पर बहुत चीज़ें स्टक हुई पड़ी हैं। रिश्ता भी पॉज में है, लाइफ में भी बहुत सारे हर्डल्स एंड चैलेंजेस यहाँ नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन कहीं ना कहीं इस समय महसूस कर रहा है कि आप इसकी स्टेबिलिटी रहे हो, आप इसकी ब्लेसिंग्स रहे हो, इसकी लाइफ में अबंडेंस रहे हो। कहीं ना कहीं आपके होने से इसकी लाइफ में बहुत तरह की ब्लेसिंग्स आ जाती थी, अबंडेंस आ जाती थी। कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं कि जहाँ पर ये पर्सन ना अब आपको अगर अभी तक हल्के में लेता था, इस कनेक्शन पर उतने मेहनत करने को तैयार नहीं था, बचता बचाता रहता हो, आपसे बात नहीं करता हो, कॉन्वर्जेसन कम्युनिकेशंस को अवॉइड करता रहा हो, हमेशा एक लाइटर एनर्जीज़ में रखना है कि ज़्यादा लोड नहीं लेना इस कनेक्शन का, बाकी चीज़ों पर अपने आप को ज़्यादा इन्वेस्ट करके रखता था। तो इस समय ये पर्सन बहुत अकेला है। इस समय चाहे इसके पास हर तरह का कंफर्ट हो, सारी कंफर्ट हो, चाहे पैसा हो, परिवार हो, स्टेबिलिटी हो, करियर हो, जिस भी तरह के कंफर्ट्स हो सकते हैं, फिर भी ये इंसान पूरी तरह से अकेला है। कहीं ना कहीं आपके बारे में बहुत सोच रहा है, इसे आपकी याद बहुत आ रही है। आपसे जो डिस्टेंस आ गया है उसमें जैसे एक सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ रिफ्लेक्शन वाली एनर्जीज़ में है इस समय, कि जहाँ ये 4 ऑफ कप्स भी है। तो इस समय ऐसी एनर्जी में है कि जहाँ पर ये बहुत डिसअपॉइंटेड है। कहीं ना कहीं इसे लग रहा है कि इसने आपके प्यार की कदर नहीं की, आपको बहुत फॉर ग्रांटेड लिया है, बहुत बार आपने रिजेक्शन फेस किया है, इसकी वजह से आपने बहुत निभाया, लेकिन इसकी तरफ से कमियां रही हैं। इसने कभी भी सही सीधे मुंह आपसे बात ना की हो, सही से निभाया ना हो इस रिश्ते को, हमेशा बहुत डोमिनेटिंग रहा है, हमेशा कंट्रोलिंग रहा है, हमेशा इसके हिसाब से सब चीज़ें चलनी चाहिए, और आपने हर बार निभाया भी है, फिर भी इसने आपकी वैल्यू नहीं की। तो इस समय ये पूरी तरह अकेला है, इमोशनल लॉस है, बाकी भी पूरी तरह से एक अकेलापन है, आइसोलेशन है जिससे गुजर रहा है। जैसे अबैंडनमेंट वाली एनर्जीज यहाँ पे हो रही है, जैसे इसको कोई समझ ही नहीं पा रहा है। इसके आसपास जो भी लोग हैं इसी की तरह के पैसे की तरफ ध्यान, पैसे पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड, मनी माइंडेड हो सकते हैं, मटेरियलिस्टिक माइंड वाले लोग हो सकते हैं, तो वो लोग उतना इमोशनली इन्वेस्ट कर ही नहीं रहे हैं इसके ऊपर। और ये इमोशनल वो जो डेप्थ आपसे इसको मिली है, हासिल की है आपसे, जो इमोशनल एक कनेक्टिविटी, एक डेप्थ, एक बॉन्डिंग आप दोनों के कनेक्शन की कहीं नहीं मिल पा रही। तो ये इस समय ये पर्सन आपकी तरफ किसी तरह का जेस्चर करने की एनर्जीज है, नाइट ऑफ कप्स भी है, तो कहीं ना कहीं ये आपकी तरफ बढ़ना चाहता है। इसे लग रहा है बहुत देर कर दी, बहुत समय ले लिया, बहुत ज़्यादा सोच लिया, बहुत लॉजिकल हो गया, बहुत प्रैक्टिकल हो गया, सब कुछ कर लिया, लेकिन कुछ हाथ में हासिल नहीं हुआ है। अकेले का अकेला है पर्सन। तो कहीं ना कहीं आपके साथ एक न्यू बिगनिंग के बारे में कुछ ऑफ़र, कुछ जेस्चर, कुछ कम्युनिकेशन आपकी तरफ आता नज़र आया। लवर्स, बिल्कुल ये आपकी तरफ आ रहा है पर्सन ना, ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है, आपका प्यार समझ पा रहा है, इस रिश्ते को समझ पा रहा है, आप दोनों के रिश्ते की बॉन्डिंग को समझ पा रहा है। जिस तरह से आपने इसका साथ दिया था, आप इसके सपोर्ट सिस्टम थे, जिस तरह से आप इसे प्रोटेक्ट करके रखते थे, जिस तरह से आप इसकी एक शील्ड की तरह थे, एक ढाल की तरह आप हमेशा रहे। आपने हमेशा इनके लिए बेहतरी के लिए सोचा है, हमेशा आपने इनका साथ निभाने की कोशिश की है, चाहे जितने कठिन समय हो, जितने उतार चढ़ाव, कभी भी आपने अपने बारे में ना सोचकर हमेशा इसके बारे में सोचा है। आपकी लाइफ के चैलेंजेस क्या हैं, आप कैसे चीज़ों को हैंडल कर रहे हो, हाथ पैर मार रहे हो, 50 तरह की प्रॉब्लम्स है, उन सब सिचुएशंस को, उन सब चीज़ों को साइडलाइन करके भी आपने इनका साथ निभाया है। उफ तक नहीं की, वो कहते हैं ना, आह तक नहीं की, और आप हर जगह इनके लिए रहे हैं। तो उस चीज़ को, उस जो आपकी तरफ से डिवोशन रहा था ना, जिस तरह से आपकी इस रिश्ते के लिए इंटेंशंस रही थी, प्योरिटी रही थी, ऑनेस्टी रही थी, डेडिकेशन रहा था, उसको ये इस समय अप्रिशिएट करता नज़र आ रहा है, उसकी वैल्यू समझ रहा है, एडमायर कर रहा है, इस रिश्ते को एडमायर कर रहा है कि इसके लिए कितना ज़रूरी है, कितना इम्पोर्टेंट रहा है। कुछ हिंट देना है, इसे पता है इसने बहुत हल्के में लिया है, बहुत ज़्यादा आपसे हमेशा उम्मीदें लगा कर रखी हैं, और अपनी तरफ से बहुत कम किया है इसने, बहुत ज़्यादा हल्के में लिया है, बहुत इमेच्योर कह सकते हैं, या बहुत छोटे छोटे जेस्चर्स इसकी तरफ से रहे हैं। हमेशा ये जगलिंग, हमेशा ये बाकी चीज़ों में बिजी रहा है।
कहीं भी आपको ना प्रायोरिटाइज़ करके अपने करियर, अपनी फैमिली को, अपनी सोसाइटी को ज़्यादा इसने अहमियत दी है। तो इस समय ये अपने प्यार को और बैकफुट पर नहीं रखना चाहता है। तो ये अब इस प्रायोरिटाइज़ करते नज़र आ रहे हैं इस रिश्ते को, प्यार को। तो करंट सिचुएशन में तो आपके बारे में सोच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट मिली है ना, आपके बारे में क्यों सोचेगा पर्सन? क्यों सोचेगा? इसीलिए सोचेगा ना कहीं वो फुलफिलमेंट या वो हैप्पीनेस या वो सिक्योरिटी, सेफ्टी या उस तरह का ऑनेस्टी कहीं और से नहीं मिल रहा है ना। जो इंसान छोड़ कर गया, क्यों छोड़ कर गया? कहीं और उसको कुछ अच्छा मिल रहा है या अच्छा दिख रहा था, अब उसे वहाँ वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं, तो अब ये आपकी तरफ आ रहा है। इसे पता है कि ये गलत जगह इसने कदम बढ़ा दिए, इसने गलत जगह एक शुरुआत कर ली, इसने आपको ना चुनकर किसी और को चुनने की जो गलती की है उसको वापस ठीक करने की एनर्जीज़ में है ये। करेज नहीं दिखा पाया होगा, हो सकता है हिम्मत की कमी रही हो, बहुत सेफ प्ले करता हो। 6 ऑफ वॉन्ड्स, इस कनेक्शन के बारे में ऑब्सेस्ड है पर्सन इस समय। तो यहाँ तो वही एनर्जीज आ रही है, कहीं ना कहीं इसका ईगो ब्रेक हुआ है और ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। इसको ये भी डर लग रहा है कि कहीं आप कोई नई शुरुआत ना कर लो, आपकी लाइफ में कोई और ना आ जाए आप जैसे पर्सन हो। अगर आप अपने ऑप्शंस ओपन रखो, थोड़ा सा भी आप मिलना मिलाना या उस तरह से माइंड को उस तरफ ले जाओ, तो आपके पास बहुत ऑप्शन आ जाएंगे। आप जैसे पर्सन को कोई भी खोना नहीं चाहेगा। तो इसने जो भी किया है, अब ये वापस चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन ही यहाँ देख रहा है, यहाँ चीज़ों को बैलेंस करने की एनर्जीज़ है। लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक मुखौटे के साथ रहा है, हमेशा बहुत इमेज कॉन्शियस रहा है। इसने बड़ा प्लस माइनस सोच कर इसने चला है ये, तो अभी भी आएगा तो कुछ प्लस माइनसेस या एक मुखौटे के साथ ही आ रहा है पर्सन। बट ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, उस चीज़ की इसको क्लैरिटी है। बट हर चीज़ सच बता देगा, सब कुछ आप जैसे खोलकर इसके सामने हर बात रख देते हो, ये भी रख देगा, नहीं करने वाला है। ये बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव पर्सन हो सकता है और सेल्फ ऑब्सेस्ड भी है। लेकिन ये इस रिश्ते को अब को वैल्यू देता नज़र आ रहा है कि इस रिश्ते पर इसे सक्सेस चाहिए, इस रिश्ते में आगे बढ़ना। 2 ऑफ कप्स भी है, बिल्कुल एक इक्वल गिव एंड टेक में आना चाहता है। बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन भी है, पैशनेट एनर्जीज है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। अभी तक अगर ये प्लेयर एनर्जीज में रहा है, अभी तक ये डिस्ट्रैक्टेड माइंडसेट के साथ रहा है, ऑप्शंस ओपन रखे हैं, जो भी चीज़ें हैं, तो उससे ये जैसे बाहर निकल है, जहाँ पर ये आपके प्यार को कुछ तो है, हुआ है, कुछ तो ऐसा घटना हुई है इसके जीवन में कि जहाँ पर ये आपको एक अलग नज़रिए से, अलग दृष्टिकोण से देख पा रहा है। क्योंकि ऐसे अपने आप बदलाव नहीं आते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको कुछ, क्योंकि लवर्स आ रहा है, 2 ऑफ कप्स आ रहा है, 6 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, एस ऑफ पेंटिकल आ रहा है। भाई इतना ही प्यार था तो गए क्यों, है ना। तो अगर ये एनर्जीज आ रही तो कहीं ना कहीं इसको कुछ रियलिटी चेक मिला है। पीछे बहुत कुछ बैकग्राउंड में हुआ है, घटनाएं या हो रही हैं अभी, जिसके बारे में आपको नहीं पता है, जो ये आपको बताएगा भी नहीं। आप ये नहीं सोचो कि आकर बता देगा कि हाय मेरे साथ उसने ऐसा किया था, वैसा किया था। आप जैसे बोल जाते हो, आपकी तरह नहीं बोलने वाला ये। तो यहाँ कुछ ना कुछ बिहाइंड द सीन बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो आपके लिए फेवरेबल है कि जहाँ ये पर्सन आपके साथ एक इक्वल गिव एंड टेक मेहनत करने को तैयार हो रहा है इस कनेक्शन पर। 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज में आ रहा है और एक पैशन है, एक इंटेंसिटी है और एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच है। बहुत ज़्यादा स्टक वाली एनर्जीज नज़र नहीं आ रही हैं कि बहुत देर करेगा, वो अभी तक तो नहीं आ रही है। वॉन्ट्स की एनर्जीज है ना, तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ बढ़ रहा है। एम्प्रेस, आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू समझ आ रही है। और अगर किसी थर्ड सिचुएशन को लाए ना, तो इसे पता चल रहा है वो या तो इसके स्टेटस के पीछे, या इसके फैमिली बैकग्राउंड, या इसके पैसे, किसी ना किसी मतलब से इसके साथ जुड़ी हुई थी। आपकी तरह उतनी सच्ची, उतनी प्योर नहीं रही है थर्ड सिचुएशन, मेल फीमेल कोई भी हो। कहीं ना कहीं उसके कुछ इंटेंशंस रही हैं, सामने से बहुत मीठा मीठा दिखाना, बहुत अच्छा दिखाना कि इससे तो अच्छा कोई है ही नहीं, लेकिन एक्चुअली वो नहीं है सीन। तो वो भी सिचुएशन हो सकती है कुछ एक के लिए। और एम्प्रेस की एनर्जी तो बिल्कुल आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू समझ रहा है। जो इसने आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को डैमेज किया है, जो इसने आपकी वैल्यू नहीं समझी, जितना आपने इस रिश्ते में कंपैशन रखा है, आपने जितने पेशेंस रखे हैं, उन चीज़ों को एडमायर कर रहा है कि कोई जो इसे झेल सकता है, जो इसके साथ निभा सकता है, जो इसे समझ सकता है, वो सिर्फ आप, कोई और नहीं समझने वाला। कोई इतना इसके टैंट्रम्स नहीं झेल रहा है, ना झेलने वाला है। उस चीज़ को ये करंटली महसूस कर रहे हैं, जहाँ ये कहीं ना कहीं आपकी तरफ वापस से आकर्षित हो रहे हैं, आपकी तरफ एक अलग सा मैग्नेटिक पुल महसूस कर रहे हैं। एक बहुत आपने हो सकता है इस समय कुछ अपने में चेंजेस लाए हो, कुछ एक के लिए वो भी हो सकता है कि वो चीज़ें इन्हें बहुत अट्रैक्ट कर रही हैं। कि एक एम्प्रेस है, एक रॉयल डिग्निफाइड, वैसी एनर्जीज हो जाती हैं, रीगल एनर्जीज एकदम।
उस तरह का कुछ है कि जो चेंजेस आपने किए हैं, या आपने बहुत बाउंड्रीज सेट कर दी हैं कि जहाँ पर अब इनको आपकी एनर्जी बिल्कुल नहीं मिल रही है, तो अब ये आपकी एनर्जी के लिए क्रेव कर रहे हैं, आपके बारे में जानने के लिए इंसान तड़प रहा है, जहाँ अभी तक इसको आपकी वैल्यू नहीं समझ आ रही थी क्योंकि आप थे ना, तो क्यों समझ आएगा, वही बात है। अब नहीं हो तो अब समझ आ रहा है, अब वही कमी दिख रही है कि भाई कहाँ है। होता है ना, दाल में नमक नहीं है, जब तक नमक है तो पता नहीं चलेगा, लेकिन जिस दिन नहीं होगा ना तो समझ आएगा। बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल दे रही हूँ, बट हाँ, तो वही है कि अगर आप नहीं हो लाइफ में तो अब उसको वो कमी का एहसास हो रहा है कि आप नहीं हो, मिसिंग हो, और कोई वो चीज़ को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, रिप्लेस नहीं कर पा रहा है, कोई रिप्लेस नहीं कर पा रहा है, आपको इररिप्लेसेबल हो और एकदम परफेक्ट मैरिज मटेरियल हो आप इसके लिए। बहुत ही प्यारी एनर्जीज है ये, है ना। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को कुछ रियलाइजेशन, रियलिटी चेक मिले। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, भाग्य का चक्र शिफ्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ कार्मिक साइकिल्स आप लोगों की भी कंप्लीट हो रही हैं, कुछ जो सेपरेशन का या जो चैलेंजेस का है, एंड ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ने के लिए तैयार हो रहा है। एक बड़ा शिफ्ट है, यूनिवर्स आपके फेवर में कुछ शिफ्ट लेता नज़र आ रहा है कि जहाँ ये आपके साथ नई शुरुआत करेंगे। 360 डिग्री शिफ्ट डिवाइन टाइमिंग पर आता नज़र आ रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपकी एनर्जी बहुत पावरफुल है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मेरा फेवरेट कार्ड है एक्चुअली। जो एनर्जीज़ है ना बहुत ज़बरदस्त हैं इसकी, किसी भी टाइप का हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज़ ही अलग पावरफुल कॉन्फिडेंट एनर्जीज़ रहती हैं। बाकी लोगों को एम्प्रेस बहुत फेवरेट होता है, मोस्टली टैरो उसमें, बट मुझे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ज़्यादा पसंद आती है। तो ऐसी एनर्जीज़ में आओ आप, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की या एम्प्रेस, जिससे आप कनेक्टेड फील करते हो। 3 ऑफ सोर्ड्स, दिल बहुत बुरी तरह से टूटा है। हम जो बात कर रहे थे ना कि हुआ क्या है, क्या हुआ है जिस वजह से इतना हृदय परिवर्तन का रीज़न क्या है, बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है। एम्प्रेस है और 3 ऑफ सोर्ड्स है। दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ा है किसी ने, बहुत बुरी तरह से गहरा घाव मिला है इन्हें जिस पर इन्होंने विश्वास किया, वहीं से विश्वासघात मिला है इन्हें समझ आ रहा है कोई इनके पैसे या इनके स्टेटस या इनकी इमेज या किसी और चीज़ के पीछे रहा है, और जिसके चलते इनके साथ या कुछ और धोखाधड़ी की, कुछ तो हुआ है जो इनके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग एनर्जीज़ हैं, जहाँ ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा पोजेसिव हो रहा है, आपके लिए ऑब्सेस्ड हो रहा है, मैजिशियन है, आपको मैनिफेस्ट करे ये पर्सन, आपकी तरफ बढ़ना है, लेकिन दिल तो बहुत बुरी तरह से कहीं तो पेनफुल एनर्जीज से है। तो इतना बड़ा डिसीजन जो ले रहा है ना, तो उसके पीछे का यही है कि कहीं ना कहीं जहाँ इसने जो उम्मीदें लगाई थी वो हुई नहीं है, पूरी नहीं हुई। सन, सो कहीं ना कहीं अगर ये एक एनर्जी तो ये है कि अगर ये फैमिली की वजह से आपका दिल तोड़कर आगे बढ़ गए थे, मूव ऑन कर गए थे, वॉक अवे किया था, तो ये पर्सन लौट रहा है। फैमिली की तरफ से ट्रिगर मिला है, सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, ट्रेडिशन या जो भी इनके नाटक या इनकी चीज़ें रह रही थी ना आपके सामने, वहाँ पर दिल टूटा है, वहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट मिली है। ठीक है, दिल टूटना यही नहीं होता कि सिर्फ किसी ने धोखा दे दिया, कहीं ना कहीं जो उम्मीदें थी इनकी वो सब वहाँ नहीं हो रही फुलफिल। इन्होंने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं है, डिसअपॉइंटमेंट हाथ में लग रही है। जहाँ ये जो एक्सपेक्ट करें कि कोई इनके लिए करेगा, कोई इनका इमोशनल सपोर्ट करेगा, बनेगा, कोई इनका साथ देगा, कोई इनके बारे में भी पूछेगा, या इनको कहीं अगर ये वीक पड़ रहे हैं या स्ट्रेस में है, एंग्जाइटी ले रहे हैं, इनकी लाइफ में कोई चैलेंजेस हैं, कुछ भी है, तो कोई साथ देने वाला होगा, इनके साथ खड़ा रहेगा या रहेगी। जिन लोगों से इनकी जो भी उम्मीदें रही हैं, जो आप हमेशा फुलफ़िल करते आए हो, ये कहीं और से वो सेम सिचुएशन एक्सपेक्ट करे थे, चीज़ें एक्सपेक्ट करे थे, तो वहाँ चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो ये अब फाइनली ये अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन रहा है, जहाँ ये आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जीज़ हैं। कुछ तो इसकी इमेज या किसी चीज़ पर इसको कुछ तो हर्टफुल एनर्जी से गुजरे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स है, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण बढ़ रहा है, आपकी तरफ एक इंडिपेंडेंट एक्शन लेना है। कहीं ना कहीं आप वापस से इन्हें अपनी तरफ खींचते नज़र आ रहे हो, आकर्षित हो रहे हैं। अभी तक ये कभी भी एक्सप्रेसिव नहीं रहा है, बहुत हिडन इमोशंस रहे हो, लेकिन ये आपको स्टार की एनर्जीज़ में देख रहा है। तो ये मैनिफेस्टेशन वाली एनर्जीज़ है, कहीं ना कहीं आपकी रियल वैल्यू, आपका रियल ग्लो आप इसे दिख रहा है।
9 ऑफ सोर्ड्स, रातों को सो नहीं पाता, बहुत ज़्यादा सफरिंग है, बहुत गिल्ट है, बहुत ज़्यादा परेशान है, अपने डिसीजंस को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, अपने बारे में मतलब जो आपके साथ गलत किया उसके बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहा है। इसने जो भी एक्सपेक्टेशंस इसकी रही हैं वो ब्रेक हुई हैं, तो गिल्ट की एनर्जीज़ हैं, नाइटमेयर या बहुत सारी बातें सिचुएशंस हॉन्ट कर रही हैं, कोई इसे समझ नहीं रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा रातों को जगता रहता हो, ये जगती रहती हूँ, रोता हो, परेशान होता हो, बहुत ज़्यादा एंक्शियस हो जाता हो, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, बहुत ज़्यादा एक इमोशनल ब्रेकडाउन से गुजर रहा हो इस समय। एक मेंटल सफरिंग यहाँ नज़र आ रही है कि जहाँ पर इसने सिचुएशंस को समझा नहीं, इसे लगता है कि इसने बहुत देर कर दी। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, कहीं ना कहीं बहुत देर कर दी इस रिश्ते में, आपने बहुत बहुत साथ दिया था लेकिन ये समझ नहीं पाया, ये बाकी सिचुएशन में उलझा रहा, तो बहुत स्टक है कुछ सिचुएशंस में। एक मेंटल ट्रैप में भी है इस समय, जहाँ पर बहुत मेंटली स्टक ट्रैप्ड महसूस कर रहा है, और ये एक इमोशनल लॉस है, इसको रातों को नींद नहीं आ रही है। ये आपकी तरफ बढ़ रहा है, न्यू बिगनिंग है, एस ऑफ पेंटिकल्स है, सन की एनर्जीज़ हैं, 6 ऑफ वॉन्ड्स है, लवर्स है, तो यहाँ यूनियन की एनर्जीज़ हैं। यहाँ कहीं से हार्ट ब्रेक मिला है, कहीं से तो दिल टूटा है, किसी सिचुएशन से रियलिटी चेक मिला है, उम्मीदें टूटी हैं, और ये अब चैन से रह नहीं पा रहा है। इसे एक रेस्टलेस एनर्जी से जहाँ इसे आप तक पहुँचना है, इसे लगता है जो इमोशनली इसे हील कर सकता है, जो इसे साथ दे सकता है, सिर्फ आप हो। तो एक हैवी एनर्जी से करेंटली गुजर रही है। नंबर 3 देखो, थर्ड पार्टी सिचुएशन के चलते, लोगों के इन्वॉल्वमेंट के चलते चीज़ें ख़राब हुई हैं। आने वाले 3 आवर्स, 3 डेज़, 3 वीक्स बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं कि ये आपकी तरफ लौटें, कहीं ना कहीं रियलाइजेशन हिट होगा, कहीं ना कहीं सिचुएशन क्रिएट होंगी, और ऑलरेडी स्टार्ट हुई पड़ी हैं सिचुएशंस, तो ये आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ में है। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लेम करने का मैंने, कमेंट करने का मैंने ज़रूर करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। आपके पर्सन के इनिशियल्स क्या है, नाम का पहला अक्षर या सरनेम का पहला अक्षर क्या है, प्लीज़ गाइड। ALJWIYGBVDTOMFU, ये सब आपके पर्सन के इनिशियल्स हो सकते हैं। कौन से कार्ड से लें? से लें? नहीं, नॉर्मल से लेते हैं, अच्छा टैरो से लेते हैं। क्या चल रहा है इनकी करंट सिचुएशन में? हार्ट ब्रेक है इनका। एस ऑफ पेंटिकल्स क्या है? एस ऑफ पेंटिकल्स प्लीज़ गाइड करें, एस ऑफ पेंटिकल्स क्या है? इस कनेक्शन पर वर्क नहीं किया, हमेशा काम, अपने करियर, अपनी लाइफ, अपनी बाकी चीज़ों पर ये इंसान वर्क करता है। अब ये प्लान कर रहा है कि आपको कैसे रीच आउट करे, आपको कैसे अप्रोच करे। एक न्यू बिगनिंग है, कहीं ना कहीं जहाँ मेहनत करा था वहाँ पर इसको वैसा रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना है, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आप इसकी ताकत रहे हो, आप इसकी हिम्मत रहे हो, आप इसका सपोर्ट सिस्टम रहे हो, आप पर ताका झाकी चल रही है, आप पर नज़रें रख रहा है, स्पाइंग स्टॉकिंग है यहाँ पर। ये आपकी तरफ लौटने के लिए, फाइनली तरीके से वर्क करने के लिए तैयार होता नज़र आ रहा है। लवर्स की एनर्जीज क्या है? लवर्स प्लीज़ गाइड करें, लवर्स क्या है? लवर्स क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज़ हैं। कहीं ना कहीं इस समय इसे डर लग रहा है, ये कहीं ना कहीं आपसे डरता है। पहली एनर्जी तो यही पिक हो रही कि अगर आपने बाउंड्रीज सेट की हैं, आप नाराज़ हो, तो इसको है कि पता नहीं आपका रिएक्शन कैसा रहेगा। इसे पता है अगर आप तक पहुंचना है तो इसे सच्चाई से आना पड़ेगा। इस बार मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स ये नहीं यूज़ कर सकता, उस तरह से नहीं आ सकता है। अगर इसे अप्रोच करना है तो इसे तरीके से आना पड़ेगा, इसे स्ट्रेंथ भी दिखानी पड़ेगी। और किसी फीमेल से अगर डरता है, इसके लाइफ में जो भी कोई फीमेल है जिससे भी इसे डर लगता है, तो इसे ये अपने में अपनी करेज ला रहा है कि आपको अप्रोच कर सके, आपको रीच आउट कर सके। एक्सक्यूज मी। 6 ऑफ वॉन्ड्स क्या है? 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, इमोशनल लॉस है, लॉस्ट फील कर रहा है, अकेलापन है, कोई है नहीं इसको समझने वाला, सिर्फ आपकी याद आती है। तो कहीं ना कहीं जो आपका साथ रहा है, जिस तरह से आप रहे हो, जो मासूमियत रही है ना आपकी तरफ से, एक प्योरिटी रही है, जो इंटेंशंस प्योर होती हैं, कोई सच में किसी से दिल से जुड़ा होता है तो उसकी तरफ से ना बहुत जो एफर्ट्स होते हैं बहुत प्योर रहते हैं, क्योंकि मन में छल कपट नहीं होता है।
और वो उसको ये करंटली देख पा रहे हैं और उसको मिस कर रहा है पर्सन इस समय, जहाँ ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स है तो बहुत अकेलापन है, इसका ईगो भी टूटा है कहीं ना कहीं से। अगर घमंड था कि अकेला आगे बढ़ जाएगा, जी लेगा, इसकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन है, तो पूरी तरह अकेला पड़ा हुआ इस समय, कोई नहीं है इसके पास इसको समझने वाला। हाँ बिल्कुल, हैंगमैन की एनर्जीज है, स्टक है, लाइफ पॉज में गई हुई है। एम्प्रेस क्या है, एम्प्रेस प्लीज़ गाइड करें। एम्प्रेस क्या है, ये देखो एम्प्रेस ने क्या किया हुआ, थर्ड सिचुएशन है, पूरी तरह से ट्रैप किया हुआ है, इमोशनली बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल करना वाली एनर्जीज होती है ना, ब्रेन वॉश करना, इमोशनली ट्रिगर करना, बहुत तरह के ताने देना, बहुत सारी बातें सुनाना, वैसी कोई सिचुएशन है जिससे करंटली डील कर रहा है, जहाँ पर एक मेंटल ट्रैप है, एक बहुत इमोशनली एग्जॉशन है, इमोशनल ब्रेकडाउन है, एक सफरिंग है जिससे पर्सन गुजर रहा है। तो बहुत ज़्यादा लाइफ हेल बनी हुई है, झगड़े हो रहे हैं अच्छे खासे। थर्ड सिचुएशन अगेन, थर्ड सिचुएशन नंबर 333 333 दिख सकता है, 313 दिख सकता है आपको। तो कहीं ना कहीं बहुत झगड़े चल रहे हैं परिवार के अंदर, बहुत कुछ तूफान मचा हुआ है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या है, ये जहाँ इसने जो उम्मीदें लगाई थी वही उम्मीदें टूटी हैं, तो अपनी कंफर्ट जोन से फाइनली बाहर निकलने को पर्सन तैयार हो रहा है, अब एक्शन लेने को तैयार हो रहा है, अब आपको चुनना चाहता है, क्योंकि इसे पता है इसके दर्द को जो, इसके दिल को जो हील कर सकता है वो सिर्फ आप है और कोई नहीं है। बहुत कड़वा आपके साथ इसका बिहेवियर रहा होगा, बहुत रूड कम्युनिकेशन रहा होगा, बिहेवियर रहा होगा इसका, किसी और सिचुएशन के साथ जुड़ा हुआ था तो वहाँ बर्डन है, बहुत ट्रैप्ड है। कहीं ना कहीं डर भी इसको लग रहा है कि आप कहीं मूव ऑन ना कर जाओ, कहीं आप इसे माफ़ करोगे भी या नहीं करोगे, इस चीज़ का डर इस बार इसको लग रहा है, इस बार, चाहे पहले कभी ना लगा हो। सन की एनर्जीज के यहाँ प्लीज़ गाइड करें। सन एक्शन ओरिएंटेड है, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज आ गई है, तो कहीं ना कहीं ये कुछ बोल्ड डिसीजन लेने को तैयार हैं, कुछ चैलेंजेस को, ऑब्स्टिकल्स को पार करने के लिए तैयार है। कोई भी सोसाइटी, कास्ट या कुछ भी रूल्स रेगुलेशन चीज़ों में, रिस्ट्रिक्शंस में खुद को बंधा हुआ पहले महसूस कर रहे थे, तो उनसे बाहर निकल रहे हैं कि नहीं आपकी तरफ बढ़ना है। बिल्कुल ये पहले बहुत ट्रैप्ड रहे हैं लाइफ में, देखो क्या हाल हुआ पड़ा है इनके करंट सिचुएशन में। टावर है, स्वॉर्ड्स है, 9 ऑफ वॉन्ड्स है, बैडली ट्रैप्ड है, बहुत झगड़े हो रहे हैं, खुद को ही प्रोटेक्ट करने में लगा है, कहीं ना कहीं इसके इल्यूजन टूट रहे हैं, लाइफ पूरी तरह से एंडिंग में है, जहाँ इससे किसकी याद आ रही है, आपकी याद आ रही है। आपके लिए कुछ बोल्ड डिसीजन लेने के लिए तैयार है। अगर ये अभी तक अपनी कंफर्ट जोन में था तो यहाँ डिवाइन इंटरवेंशन है कि इसे इसकी कंफर्ट जोन से बाहर निकाला जाए, कि आपको अप्रोच करे। जो इसने आपके साथ गलत किया है वहाँ पर इसकी लाइफ में वैसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट किए जाएँ कि ये आपकी अहमियत, आपके प्यार, आपके एफर्ट्स को समझ पाए। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या है, एस ऑफ पेंटिकल्स, शुरुआत में भी ये एनर्जीज थी, कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत करने के लिए बहुत ज़्यादा इस समय एंग्जाइटी ले रहा है, आपके प्यार को बहुत याद कर। यहाँ भी 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया, देखो सेम एनर्जीज आ रही, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस है, बहुत ज़्यादा रातों को सो नहीं पा रहे, बहुत एंग्जाइटी ले रहे हैं, कहीं ना कहीं गलतियाँ रियलाइज़ हो रही हैं। इन्होंने आपके साथ, आपके प्यार के साथ, आपके इमोशंस के साथ बहुत खेला है। जो आप एक इंतज़ार करते रहे कि एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन या एक कमिटमेंट मिलेगी, एक श्योरिटी मिलेगी, क्लैरिटी मिलेगी, या इनकी तरफ से कुछ एफर्ट्स, कुछ अच्छे सही एफर्ट्स इनकी तरफ से भी रहेंगे जो कभी नहीं रहे, तो इन्हें कुछ रियलिटी चेक मिला है, जिसके बाद अब ये आपकी तरफ सही से कुछ स्टेबल ऑफर जेस्चर्स करते नज़र आ रहे हैं। ये आपकी वैल्यू समझ रहे हैं, आपकी वर्थ समझ आ रही है, चाहे ये सामने उतना दिखाए ना, उतना एक्सप्रेसिव नहीं लग रहे हैं मुझे, लेकिन ये इनके एफ़र्ट्स में आपको दिख सकता है और वही ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपकी तरफ कुछ ऐसे एफ़र्ट्स, कुछ ऐसे जेस्चर्स करता नज़र आ रहे हैं। एक चेजिंग एनर्जीज़ में भी आने वाले हैं, अब आपको चेज़ करने के लिए, आपको वापस से अपने जीवन में लाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक, आतुर या एक एंक्शियस भी है, रेस्टलेस है, एक इम्पल्सिव एनर्जीज़ हैं कि जहाँ ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। तो यहाँ न्यू बिगनिंग तो पक्का हो रही है, क्योंकि पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स 2 बार आया है और सन की भी एनर्जीज़ है, लवर्स भी है। तो यहाँ एक नई शुरुआत आप लोगों के रिश्ते की हो रही है। जो भी इनकी लाइफ में घटनाएँ हो रही हैं उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है ना, लेकिन ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, इन्हें सबक मिल रहे हैं, इन्हें लेसन्स मिल रहे हैं और ये आपकी तरफ आ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर राशियों की बात करें तो यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर, वॉन्स है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, स्वॉर्ड्स भी है। तो
जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ और कप्स भी है। तो हमारा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन सारे एलिमेंट सभी राशियाँ हैं। प्रोमिनेंटली जो राशि आई है वो है जेमिनी, मिथुन राशि, लियो, सिंह राशि और वृषभ राशि, टॉरस, ये प्रोमिनेंटली हैं। 111 दिख सकता है, 1010 दिख सकता है आपको, 919 भी दिख सकता है। आने वाला 1 आवर, 1 डे, 1 वीक, 10 डेज़, 1 मंथ आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकता है। और पिछले 6 दिन, 6 हफ्ते, 6 महीने आप लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं। जून मंथ कनेक्टेड रहा हो सकता है। 666 भी दिख सकता है आपको। पिछले 9 दिन, 9 हफ्ते, 9 महीने आपसे कनेक्टेड हो सकते हैं। सितंबर मंथ आपसे कनेक्टेड रह सकता है, रहा हो या होने वाला हो, आने वाले समय में हो। और अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो यहाँ पर है 1/10/1928, 6/15/24, 3/12/21, 30, 9/18/27, 4/13/22, 31, 8/17/26, 5/14/23। हाँ, ये सब डेट ऑफ बर्थ हैं। बर्थ मंथ में है जनवरी, अक्टूबर, जून, मार्च, दिसंबर, सितंबर, अप्रैल, अगस्त, मई, ये सब बर्थ मंथ हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।